जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम उत्तराखंड देहरादून से मानी आंटी का 4th सत्संग सुनेंगे। बाकी के सत्संग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं देहरादून में रहती हूँ। मैं 2023 में अक्टूबर में अपनी बहन के थ्रू जुड़ी हूँ। मैं मंत्र जाप से ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं जनवरी में अपनी मम्मी के यहाँ गई थी। वो बीमार पड़ी हुई थी। मैंने सोचा थोड़े दिन के लिए चली जाती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मिल ही नहीं थी। वो अम्बाले में थी उस समय। मैं थोड़े दिन रहने गई। फिर लुधियाने से मेरी बहन आ गई। वो कहने लगी चल चिंतपूर्णी ज्वाला जी चलना है। शायद गुरुजी की मर्जी थी, क्योंकि उनका बहुत टाइम से प्रोग्राम पोस्टपोन हो रहा था। कई बार वो प्रोग्राम बना रहे थे लेकिन वो कैंसिल हो जाता था। फिर हम चिंतपूर्णी, मैं, मेरी बहन और मेरे जिया जी चिंतपूर्णी ज्वाला जी गए। हम चिंतपूर्णी गए तो हमें गुरु जी की बहुत सारी चीज़ें मिली। हमें वहाँ नाग मिले, ओम के दर्शन हुए, मोर की आवाज़ भी आई। गुरु जी हर पल हमारे साथ थे। फिर मैं वापस अम्बाले आके देहरादून में आने लगी तो किसान आंदोलन की वजह से बसें नहीं आ रही थी। फिर एक इंसान आदमी आया, वो कहने लगा वहाँ एक बस खड़ी है। तो उस बस में कोई कोई नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर एक लड़का चढ़ा। हम बस 2 जने थे। मैं गुरुजी का नाम लेके बैठी रही। फिर डर भी लग रहा था क्योंकि बस में कोई नहीं था। पता नहीं गुरुजी ने ही भेजा था शायद उन्हें, क्योंकि बस वहाँ से बस नहीं चल रही थी उस समय। फिर आगे जाके थोड़ी बस में पैसेंजर चढ़े तो मुझे आराम हुआ कि हाँ बस में कोई चढ़ा है। रास्ते में मुझे शिव जी ओम और चीज़ों के भी दर्शन होते रहे। मुझे लगा कि गुरुजी मेरे साथ हैं। उसमें गुरुजी का एक भजन भी चला। मेरे को लगा अब तो मैं पक्का विश्वास है कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं। उसके बाद 2 फरवरी को सरसावा में शादी थी। मैं दोबारा गई। उस समय भी मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये था पता नहीं अभी भी किसान आंदोलन की वजह से ऐसे ही ना हो। लेकिन मैं गई और ठीक ठाक से वापस आ गई। उसके बाद शिवरात्रि वाले दिन भी दिल्ली में एक शादी थी। फिर मैं वहाँ गई। जाते समय मुझे जिस बस में बैठी, इतनी आरामदायक बस थी। वरना कई रोडवेज़ की बस पता ही है आपको कैसी होती हैं। तो उसमें मुझे गुरुजी ने इतने आराम से बिठाया। मेरे पैर ऊंचे थे। एक बोतल कहाँ से आई और मेरे के पैरों के नीचे आ गई। उसमें गुरु नानक की फ़ोटो भी लगी हुई थी और बाकी गुरुओं की फ़ोटो भी थी। फिर मैं आराम से बैठी, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि का दिन था। हर जगह मुझे शिवजी जी के मूर्तियाँ, पोस्टर नज़र आए, और जो कांवड़ हाथ में लेके जाते हैं वो भी नज़र आए। जगह जगह मुझे गुरुजी ने दर्शन कराते रहे। और कब दिल्ली आ गई, नहीं तो मुझे पता ही बहुत टाइम लग जाता था दिल्ली आने में। उस समय मैं 6 घंटे में दिल्ली पहुंच गई, वरना मुझे 7 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं। शिवरात्रि का दिन था। फिर उस दिन हम मायके चले गए। लुधियाने से मेरी बहन भी आ रखी थी। और फिर हम तैयार होके, क्योंकि दिल्ली में भी हमारा घर है, तो हम वहाँ से तैयार होके शादी में गए।
शादी से आने के बाद फिर हमने प्रोग्राम बनाया अगले दिन का कि हम बड़े मंदिर जाएंगे। लेकिन सोच रहे थे कैसे जाएं, कहाँ कैसे नहीं जाएं। जिया जी पहले हमारे मना कर रहे थे, लेकिन मेरा और मेरी बहन का प्रोग्राम बना। हम लोटा भी लेके गए थे। फिर हम दोनों का प्रोग्राम बना कि हम मेट्रो से चले जाएंगे, कोई नहीं, गुरुजी अपने आप ही पहुंचा देंगे, क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे। फिर धीरे धीरे जिया जी का भी प्रोग्राम बन गया और दीदी दीदी के बेटे का भी प्रोग्राम बन गया, क्योंकि वो गांव गुड़ गांव में ट्रेनिंग कर रहा था एमबीए की। फिर हम वहाँ से, और उसके बाद मेरी मेरी भाभी और मेरे भतीजे का भी प्रोग्राम बन गया। धीरे धीरे करके हम मैं, मेरी बहन, मेरे जिया जी, मेरे दीदी का बेटा, मेरी भाभी, मेरा भतीजा, इस तरह हम सब मेट्रो से गए। फिर हम बड़े मंदिर पहुँचे। मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं पहले बार बड़े मंदिर गई। हर जगह हमने दर्शन करे, पर अंदर जाके, और लंगर प्रसाद भी खाया। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि पहली बार मैं जा रही थी। जो पहली बार जाता है, वैसे तो जितनी बार जाओ खुशी होती है, लेकिन पहली बार का अलग ही होता है कि हम पहली बार मंदिर जा रहे हैं। तो फिर हमने वहाँ गए, हमने लाइन में लगे, हमने दर्शन करे सब जगह के, झूले के, समाधि के, और चाय प्रसाद पिया, अंदर गए। उसके बाद हम लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद खा के हम अपने जूते पहन रहे थे कि वहाँ मैंने बोला कि मुझे स्वरूप लेना है। स्वरूप लेने के लिए मैंने कहा कि ये स्वरूप कहाँ मिलता है। मैंने एक सेवादार से पूछा कि स्वरूप वहाँ कहाँ मिलता है। तो उसने अपने आप बुला कर कहा कि उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया एक। फिर मैं बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं चाह रही थी मुझे ब्रेसलेट और पॉकेट स्वरूप मिले। ब्रेसलेट तो नहीं, लेकिन पॉकेट स्वरूप मिला। उसके बाद जहाँ हम वहाँ पे बड़े मंदिर में स्वरूप मिलते हैं, मैं और मेरी बहन वहाँ गई। तो उसे तो चरण स्वरूप मिल गए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। शायद गुरुजी ने मुझे पहले ही दिलवा दिया था, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ पे। फिर हम रोहनी में रहते हैं, हम वापस घर की तरफ आए। हमें रात के 10 बज गए थे। फिर हम घर पहुँचे। उसके बाद अगले दिन ही मैं देहरादून के लिए चल पड़ी। उसमें भी मुझे बस में शिव परिवार की फ़ोटो लगी थी। मुझे बहुत खुशी हुई। घर आई, मैंने अपनी बेटी को बताया, उससे भी बहुत खुशी हुई। उसको मैंने वहाँ से फ़ोन करा था। उस समय बड़े मंदिर से उसे फ़ोन करा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि जैसे उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वही होके आई है। इस तरह हम बहुत खुश थे कि बड़े मंदिर होके आए हैं। मेरी बेटी को पाइल्स और टॉन्सिल की बहुत दिक्कत है। उस समय उसको हर महीने कुछ ना कुछ पाइल्स की और टॉन्सिल की प्रॉब्लम के कारण दवाइयाँ खानी पड़ती है। एक बार जब गुरु पर्व था 2024 में, तो हम गुरुद्वारे गए थे। गुरुद्वारे में हमने जब लंगर खा रहे थे, तो हमने गुरुजी से यही कहा कि हम बड़े मंदिर का ही लंगर खा रहे हैं। उसमें उसे अचार भी मिला, मेरी बेटी को। फिर तब से उसे पाइल्स की और टॉन्सिल की प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मुझे छिपकली
घूम रही थी वो दिखी और थोड़ी देर बाद वो मर गई। मैंने भी एक सत्संग में सुना था कि एक गिलहरी एक लेडीज़ को दिखी थी और वो वापस आ रही थी तो उसे वो मरी पड़ी मिली। शायद गुरुजी ने उसका कोई हमारा कोई कष्ट टाला होगा। इसी तरह जब मैं बड़े मंदिर से देहरादून आई तो उस दिन के अगले दिन ही हमारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम से पेंडिंग हो रहा था। शायद गुरुजी ने ब्लेसिंग दी थी कि घर जाके तुम्हारा काम शुरू हो। जब हम बड़े मंदिर से आ रहे थे तो हमें 333 की बहुत सारी गाड़ियाँ भी दिखी। बड़े बड़े मंदिर जाके हमें बहुत ही खुशी हुई थी। संगत जी, ये था आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं। आप लिख कर या अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हम दूसरी संगत तक आपका सत्संग ज़रूर पहुंचाएंगे। संगत जी, सत्संग को लास्ट तक पूरा सुना करिए ताकि गुरु महाराज जो ब्लेसिंग आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब गुरु जी के मंत्र जाप से हम सत्संग को यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।